अम्मार को तो बागी जमात कत्ल करेगी, वो छोड़ के चले गए। तो मरवान नहीं उनके गुर्दे में तीर मारा, मुस्तफिल हाकिम में आता है, वो शहीद हो गए। हजरत मुआविया को हजरत अली ने नहीं माफ किया, पूरी जिंदगी माफ नहीं की, क्योंकि उनकी वजह से खिलाफत का निजाम टूटा। हजरत तलहा तो मैदान जंग से छोड़ के चले गए थे। जब अम्मार इब्न यासिर को देखा कि वो सामने है, तो उन्होंने कहा अम्मार को तो बागी जमात कत्ल करेगी, वो छोड़ के चले गए। तो मरवान नहीं उनके गुर्दे में तीर मारा, मुस्तफिल हाकिम में आता है, वो शहीद हो गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। दिन भर की खबरों के साथ चीदा खबरों के साथ हाज़िर है। तबीयत नासाज है कि बस एक तो मैं सोना मनमोना हूँ, नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। मतीउल्लाह जान साहब के इस क्लिप से हम आगे बात करते हैं। वो मतलब मुस्तनद और पुराने पक्के जिनमें जिस कॉन्फिडेंस से जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आज शॉर्ट ऑर्डर सुना देते हैं, इसका बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जो थिंकिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, मेजॉरिटी जजेस उनके साथ हैं। ठीक, और वैसे भी आखिरी दिन में जिस कॉन्फिडेंस से जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आज शॉर्ट ऑर्डर सुना देते हैं, इसका बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जो थिंकिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, मेजॉरिटी जजेस उनके साथ हैं। ठीक, और वैसे भी आखिरी दिन में जिस कॉन्फिडेंस से फैसला जो आ रहा है ना अभी तक, तो क्योंकि ये डिले कर रहे हैं जान के, 6 जजों ने तो उसी वक्त कह दिया था सुनाए जी, तो फैसला 7-6 से ही आना है। मतलब कि टक्कन की फेवर में ही आएगा, जो काजी चाहता है, जो नवाज शरीफ चाहता है, उस फेवर में ही आएगा। भुट्टो का तफसीली फैसला आया क्योंकि ये आजकल ये दूसरा दंगा फसाद हो रहा है, तो बीच में रह गए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कल हमारे इंजीनियर साहब ने कहा जी वो दुरानी के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी बात करें। अभी तबीयत नासाज है, इसी से काम चला लें। मनहूस खबर ये है कि शेल पाकिस्तान पेट्रोल पंप वाले जो हैं, इनका बड़ा डिपो गालबन उकाड़े में है और शेखुपुरे में है। जो मरियम आबाद जो साबका चूड़कान है जो कहता है ना, उससे ज़रा सा पहले शेखपुरे से जाएं तो लेफ़्ट पे आपको मिलेगा। तो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जाती, तो पता नहीं कितने एग्जैक्ट, मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर अंडरग्राउंड है। ये अयूब खान के दौर से आ रही। PSO गवर्नमेंट का था, तो शैल ये था शुरू में, ये मरहुमा मलका बरतानिया का था, फिर वो आगे उन्होंने मेरे ख्याल टाल टूल दिया तो किसी और के पास चला गया। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड है शैल, आप जिस मुल्क में भी हो, जहाँ भी देखेंगे, इंडिया तक में मिल जाता है। वो सऊदी अरब के उसने खरीदा कर लिया, तो ये बगलें बजा रहे हैं। एक पैसा नहीं जो आया, सिर्फ उनका वफद आया, वो साइन कर गया। एक पैसा नहीं आया, पैसा बारों बार लाहौर बाईपास से ही जाएगा। तो ये बेचारे पहले पाकिस्तान इधर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज इसकी खबर सुनते ही क्यों कड़ाम हो गई नीचे, और इसके शेयर भी गिर गए। अच्छा जी, बस मातम ही किया जा सकता, तो मुहर्रम का रोज़ा है, इन्हीं का ही अहले बैत का जिक्र हम करेंगे, साथ साथ किया करेंगे। अंजुम वकील जो हल्का हड़ताली है, उसको पता नहीं किसने क्या श्योरिटी दे दी है। ये लाहौर का रहा नहीं, पिंडी का मेयर वगैरह भी रहा, नवाज शरीफ के मुखलस साथियों में भी है। इसने अपने फार्म दे दिए हैं सारे। अच्छा जी, ये हर कोई बंदा कहता है हमारे ओरिजिनल फार्म जो चले गए हैं, जो RO भी है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो कह रहे हमने उनको भेज दिए हैं। सारी बातें राजा सिकंदर के ऊपर, न जाने क्यों राजा सिकंदर के ऊपर ये कोई अटैक नहीं कर रहा। पहले तौहीन राजा सिकंदर हुई हुई, लेकिन उसके रेफरेंस तो भेजे ना उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। पता नहीं जो डिटेल बनाने वाले जूनियर वकरा ही रख लें, उनको पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन कोई इस बारे में कुछ सुनता ही नहीं है। अच्छा जी, अब आए जी मेन मगज़ की तरफ, माखज़ की तरफ, करख्त की तरफ।
आज इधर निचोड़ क्या निकला। जिस टाइम खबर माने का कि 22 24 26 चैनल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे ना आज, तो उसका तो ऊपर से तो दरखास्त उसने कर दी थी ना, वो जिदी माँ 16 साल ना सकी थी। अच्छा जी, आज उसने खबर माने का कि गाँव शरीफ पे ठुड्डा मारा। वो कह रहा था जी ये कर ले, तो वो 31 सितंबर उसने कर दिया, 30 सितंबर तक का ये टाइम दे दे वगैरह वगैरह। खैर वो होगी, तो उसके बाद फिर वेट करते रहे, उधर जान के इधर वेट करता रहा, वो जो मझोका करता फिर बातचीत चला दी। फिर उसके वकील ने कहा जी हम तो मुहर्रम में करते ही नहीं हैं, ये हम पर से नहीं करते, मुहर्रम के बाद करें। उनका ना जी ना, जो अवेलेबल रिकॉर्ड फिर मैं फैसला कर देता हूँ। फिर रजवान अब्बासी शुरू हो गया। अभी आपको याद है कि पिछली 2 तारीखों के ऊपर रजवान अब्बासी के ऊपर कह रहे मुझे एतमाद नहीं, तो आज अपने बहनोई को फिर पेश कर दिया। करख्त ये है कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त इनकी मुसीबत ये है, बेटियों के साथ मुलाकात भी थी बुशरा बीबी की, 2 बेटियां गई हुई थी। उन्होंने जो खुसर फुसर वगैरह वगैरह की, बात बेचारी करती तो आगे बीच में शीशा ऊंची बोलना पड़ता, बीच में माइक इतनी सी तो मेरी है, ये माइक इतना सा होता है, वो लगा हुआ होता, बड़ा सेंसिटिव होता, जो खामोशी भी हो तो बीच में 2 बंदे ही बोल रहे हैं। तो फिर इससे बेहतर वो जिस तरह आम मुलाकात होती है ना, कभी शायद आप लोगों ने की हो, वहाँ पे 50-50 आवाज़ें बैक वक्त निकल रही होती, फिर भी समझ आ जाती। फ्रंट लाइन ज़मीन पे बैठी होती, उससे पिछली बेंच पे बैठी होती, उससे पिछली खड़े होके, तो उसी तरतीब से पीछे अंदर कैदी होते हैं। बड़ा बुरा हाल कड़मच मचा हुआ होता है, तो वो चलता ही है। अच्छा जी, फिर बंदों ने खोज लगाया, हाँ जी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना ये, खोज लगाया कि यार ये क्या बात इन्होंने करनी थी। तो वो माइक था तो बुशरा बीबी ने रोक दिया, फिर उनके ऊपर कर दिया गया पैगाम, फिर दे दिया गया कि सोर्सेज तो होते हैं ना हर जगह, बना जाते हैं। जो जिस तरह एक दो जरदारी का जो बंदा ख्याल रखता था ना, उसको जरदारी ने आके उसके भाई को बहुत बड़ा रैंक दे दिया, तो मुझे उसके साथ लगा दिया, उस जेलर के साथ लगा दिया। बड़ी पावर थी यार उसकी, बड़ी पावर, और बड़ा एंजॉय करवाया उसने। हाँ जी, बड़ा एंजॉय करवाया, वो इतनी पावर वाला था। वो अलहदा से तफसील आपसे शेयर की जाएगी कि जो जेलर जरदारी का ख्याल रखता था, उसका भाई कहाँ पे लगवाया, भर्ती किया, लगवाया, कितनी पावर्स दी और क्या क्या करता रहा। अच्छा जी, फिर ये बात कर लेते हैं जी, एक ये मरियम के बारे में भी सुन लें, आंखों में पानी आ रहा है, तो जो सही तरह समझ नहीं आ रहा है उसके बाद इसको एक और पे क्लोज करेंगे। अभी मरियम की वो बुशरा बीबी की नहीं खबर। आपकी 100 दिन की कारकर्दगी। सबसे पहले तो ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से कैंपेन का मामला है, जिस पर एतराजात उठ रहे हैं कि इतना अरसा एक मौजूद जज जो आला ओहदों पर फाइज रहे हैं उनके हवाले से कैंपेन किया जाना, क्या कमेंट करेंगे? देखिए अभी तो उस पर मेरा कमेंट करना बनता भी नहीं, और बतौर सहाफ़ी या बतौर टीवी एंकर आपका भी इस बात पे कि वो जाली है या नहीं, ये तो इदारों ने करना है ना। और मैं आपको बताता चलूं कि जब एक शख्स वो तो उन्होंने इतनी लंबी जो कि एज लॉयर प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसको इंडक्ट किया जाता है हाई कोर्ट में, तो उनके मरियम नवाज लाहौर की 75-76 साल तारीख की बेहतरीन वजीर आला हैं, पर सिर्फ लाहौर की। वो यतीम खाने चली जाती हैं, वो ओल्ड हाउस चली जाती हैं, वो खवातीन जहाँ लाचार खवातीन होती हैं वहां चली जाती हैं, लाहौर की सड़कों फिरती हैं, लेकिन वो पंजाब की वजीर आला नहीं है, उन्हें पंजाब के मसाइल का नहीं पता। वो औरतों की उस्मान बुजदार हैं, औरतों के उस्मान बुजदार, औरतों के उस्मान बुजदार उसने कहा जी। अच्छा जी, फिर पैगाम उनको ये देना था, कोई बेटा जो है ना इसका भी जानबूझ के बीच में तसलसल जो तोड़ा जाता है, अब मजबूरी समझते बार बार मैं वजाहत नहीं कर सकता।
वो बेटा कोई एक्शन ले। मैंने एक दिन कहा था सारा खानदान ही, इसका जवाई वो पान जो खाता माने का, उसका बेटा है ना, तो मैंने कहते सारे दमाद समेत सारे के बड़वे बगैरत ही है गए, बाप करता फिर रहा तो आहो उसको बाप को पहुँचाया जाए कहीं पे, कैफरे करदार तक किया जाए, करार वाकई सज़ा दी जाए या कानून के दायरे में लिया जाए। समझ तो के इनके मुरीदान एक दफ़ा करने लगे थे इसका कान पर चाकू, जो बुशरा बीबी के मुरीदान हैं, तो ये तो क्योंकि ये भी उसमें, लेकिन जब कोई कुत्ता अलहदा हो जाए तो उसके साथ ये करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर उन्होंने बताया कि भैया, हाँ समझ तो के भैया अबू आहो, तो उसने बुशरा बीबी ने पैगाम दिया कि ये देख लो कि अब तो हमारे ज़मानत के चांसेस नज़र आ रहे हैं, अगर वो पर्चा दर्ज हो गया मेरे और मेरे सरताज के ख़िलाफ़ तो वो तो निकलवाते भी हमें पता नहीं कितनी देर होगी कि हमारी ईमा पर ये उसको उस कुत्ते को, ये मैं कह रहा हूँ, बीबी ने नहीं कहा, उस कुत्ते को खुला ही रहने दो, आखिर तक अकेला भौंक भौंक के बंद हो जाएगा। कुछ वजह की हाथ की वजह से ये आप समझ गए, कोई मजबूरियाँ होती तो किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी बीवियां को कहा फाता उम्म हबीबा था, अपनी बीवी उम्मे हबीबा को भी कहा पैदा मुआविया नाइमुन अला फखर, तो मुआविया हजरत उम्मे हबीबा दी रान ते सर रख के सुते पे बहन जी फलम्मा रात नबी सल्लल्लाहु मुहम्मद तंतुखलो, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया मैनू जगा दिया, फकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई है या तो दीन, आपने आकर रहन दे नहीं तेन में इतना मोहब्बत है, फकार क्या फला आखिर या रसूल, कह जी अल्लाह के रसूल मैं क्यों ना मोहब्बत करा, मेरा भरा जो है, फकार रसूल अल्लाह अशद हुब्बन लहू मिनके, अल्लाह दी कसम मैं हबीबा अल्लाह दी मोहब्बत तेरे नाल किथे ज्यादा इहदे नाल, मुआविया ना अल्लाह की मोहब्बत तू जी नहीं मोहब्बत कुछ भी नहीं, अल्लाह के बहुत मोहब्बत कर, इन्हां दे मुंह खाक पवे, पैसा खा खा के फिट गए और अज तक हराम बकी जाते, कहानी राह वाला रिफाफल जन्ना, ये जन्नत दे जेड़े बड़े बड़े होने ना रिफाफ होना, मैं इनू वेख रहा सारल मुअल्लिफ आगा हदीसुल्लाह से आले रहमतुल्लाह इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जी, ओदा पहला ही जोज है, इहदे हवाशी मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब भी लिखे, 2 जिल्दां च पाया, तो सारल मुअल्लिफ आगा हदीसुल्लाह खा खा के फिट गए और अज तक हराम बकरे, सारल मुअल्लिफ कसरी साहब भी लिखे, सारल खा खा के तेरे नाल किथे ज्यादा इहदे नाल, मुआविया ना अल्लाह की मोहब्बत तू जी नहीं मोहब्बत कुछ भी नहीं, अल्लाह की बहुत मोहब्बत कर, इन्हां दे मुंह खाक पवे, पैसा खा खा के फिट गए और अज तक हराम बकी जाते, तेरे नाल किथे आपने आकर रहन दे नहीं तेन में इतना मोहब्बत है, फकार क्या फला आखिर या रसूल, कह जी अल्लाह के रसूल मैं क्यों ना मोहब्बत करा, मेरा भरा जो है, फकार रसूल अल्लाह अशद हुब्बन लहू मिनके, अल्लाह दी कसम मैं हबीबा अल्लाह दी मोहब्बत तेरे नाल किथे ज्यादा इहदे नाल, मुआविया ना अल्लाह की मोहब्बत तू जी नहीं मोहब्बत कुछ भी नहीं, अल्लाह की बहुत मोहब्बत कर, इन्हां दे मुंह खाक पवे, पैसा खा खा के फिट गए और अज तक हराम बकी जाते। पाकिस्तान जिंदाबाद।